नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर राजेश यादव एक बार पुनः उपस्थित हूं आपके साथ NMMS परीक्षा के लिए मेंटल एबिलिटी का टॉपिक नंबर सीरीज के बाद में अक्षर श्रेणी अल्फाबेट सीरीज वाले जो प्रश्न हैं उनमें पैटर्न वही रहता है। आपने पिछले वीडियो देखे होंगे दोनों, कैसे लगे उसके बारे में अपनी राय जरूर व्यक्त करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो आने वाले वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सकें। आप अपनी तैयारी को जारी रखें और मैं आपके साथ पूरे मनोयोग से जुटा हुआ हूं, निस्वार्थ भाव से कि आप लोग यदि कोई किसी प्रकार की समस्या को फेस कर रहे हैं उस समस्या को आप दूर करके और निश्चिंत मन से पूरे मनोयोग से तैयारी कर सकें। और सिर्फ एक ही वो होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, मन में विश्वास रखें और उसी अनुरूप अपनी तैयारी को जारी रखें। कल की जो क्लास थी उसमें कुछ प्रश्नों के बारे में बच्चों ने कमेंट किया था कि ये प्रश्न हमारे समझ में नहीं आए, तो एक बार उन प्रश्नों को देखने के बाद फिर आज के इन प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे हम। तो वो प्रश्न, एक तो 15 नंबर का प्रश्न था, 15वां प्रश्न देखते हैं। 18 और 19, 15वां प्रश्न ये था, इसको हमने यहां हल किया था। एक बार दोबारा से पूरे को मिटाने की बजाय मैं आधा मिटा देता हूं इसमें से। ये जो 15वां प्रश्न था इसमें सीरीज दी हुई थी, ये सीरीज थी 80, उसके बाद खाली जगह और उसके बाद 48, 35, 24 और 15 और सीरीज थी। उसमें उनमें आपने देखा था कि सीरीज है वो आगे की तरफ बढ़ रही थी, यूं प्लस हो रही थी। जैसे 14वां प्रश्न देखें तो 5 में 5 जोड़ दिए तो 10 हो गए, 10 में 7 जोड़ दिए 17 हो गए, 17 में 9 जोड़ दिए 26 हो गए। यानी आगे की तरफ वृद्धिशील थी, यानी आरोही क्रम में थी। जो सीरीज हमने देखी थी वो आरोही क्रम में थी, लेकिन यह सीरीज कौन से क्रम में है? अवरोही क्रम में है। अवरोही का मतलब घटते क्रम में है। पहले बड़ी संख्या है, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी। तो इसको या तो हम माइनस करते हुए चलें या हम इधर से प्लस करते हुए चलें। और आपको जो सुविधाजनक लगे उस तरह से प्रश्न को कर सकते हैं। अब यहां अंतर यदि देखें, अगर हम पीछे से चलेंगे इधर तीर के निशान की दिशा में, तो तीर के निशान की दिशा में चलेंगे तो 15 में कितने जोड़े कि 24 आ जाए, तो 15 में हमने 9 जोड़ दिए। अब 24 में कितने जोड़े कि 35 आ जाए, 24 में हमने 11 जोड़ दिए, 24 में 11 जोड़े, अब 35 आ गए। 35 में कितने जोड़े कि 48 आ जाए, तो 35 में हमने 13 जोड़ दिए कि 48 आ गए। अब अगली संख्या प्राप्त करने के लिए जब आप इस सीरीज को एक बार देखेंगे, सरसरी नजर से भी यदि देखेंगे इसको, तो आप पाएंगे कि अगली जो संख्या होगी जो जोड़ने वाली होगी, कि 9 और 2 11, यानी विषम संख्याएं, 9 से लेकर विषम संख्याएं शुरू हो रही है जो जुड़ रही हैं प्रत्येक संख्या में। ठीक है, उल्टी साइड से चल रहे हैं। ठीक है, यही बात अगर हम सीधी साइड चलेंगे तो होगी। चलिए, अब यहां 13 है तो यहां निश्चित रूप से 15 होंगे, और 15 हमने जोड़ दिए तो 8 5 13 और 4 और 1 5 और 1 6, ये 63 जो है वो आंसर हमारा आ गया। और अगली संख्या यदि हमें निकालनी है तो 15 और 2 17 इसमें ऐड करेंगे, 17 ऐड करेंगे तो 80 आएगा। और इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो 63 होगा। पहला ऑप्शन सही होगा। इसी प्रश्न को एक तरीका तो ये होगा कि हमें बढ़ते क्रम में देखना है तो पीछे से चलें, और प्रश्नों की तरह ही हो जाएगा। जैसे आरोही क्रम था, आरोही क्रम में हमें प्रश्न हल करने की आदत पड़ रही थी, तो इसको भी हम आरोही क्रम पीछे से बना सकते हैं, उल्टी साइड से। ठीक है, एक चीज तो ये होगी। अब इसको हम आरोही क्रम नहीं, जैसा दिया है उसी क्रम में यदि हम करना चाह रहे हैं, उसी क्रम में, तो हम क्या करेंगे?
तो हम यहां से देखेंगे, क्योंकि यहां से अगली संख्या हमें पता करनी है। तो इस 48, 35, 24 और 15 के बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, वो देखेंगे हम। 48 में से कितने घटाएं, माइनस करें, उधर तो प्लस हो रहे थे, या कितने माइनस करें कि 35 आ जाए, 13 माइनस कर दिए। अब 35 में से 24 को माइनस किया तो कितने हुए, तो माइनस 11 हुए। इधर 24 में 15 को माइनस किया तो माइनस हो गए 9। कितने माइनस करने पड़े, 9 माइनस करने पड़े। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहां पे जो हम जाएंगे तो यहां 15, या इधर से इधर जाएंगे 15 प्लस, और इधर से इधर जाएंगे तो 17 माइनस 80 में से। तो मेरे विचार से सबसे सरल तरीका आपको पड़ेगा, पीछे से इसको आरोही क्रम बना दो, बैक साइड से शुरू कर दो, और 15 की तरफ से जब शुरू करेंगे तो आसानी से यह सीरीज बन जाएगी। ऑल क्लियर? चलिए, ये प्रश्न हो गया। आपको यदि कहीं समस्या आती है तो आप पूछें निसंकोच, ये मुझे समझ में नहीं आया, उसको पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। और 16 नंबर का हो गया था प्रश्न। इसके बाद 16 में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्किप वाला प्रश्न था ये, एक एक छोड़ के, ये ऊपर कर रखा है जैसे यहाँ पे 3 एक एक छोड़ के अपन देखेंगे श्रृंखला बन रही है, यानी कि 2 सीरीज पैरेलल चल रही है, समानांतर 2 सीरीज चल रही है। एक 3 से शुरू हो रही है, दूसरी 5 से शुरू हो रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और इसी क्रम में 15 आ गए थे। फिर भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट करें, मैं दोबारा बता दूंगा। इसके बाद 17 नंबर का जो प्रश्न था, इसमें कोई समस्या वाली बात थी ही नहीं, बिल्कुल सही है। 18वां प्रश्न देखते हैं एक बार। 18वें प्रश्न के बारे में भी कमेंट था कि 18वें प्रश्न में समस्या रही, और 18वां प्रश्न क्या था, ये वाला था। 18वां जो प्रश्न है, इसमें भी समानांतर सीरीज है, पैरेलल सीरीज है, 2 सीरीज इसमें भी चल रही है। कैसे, आप देखेंगे कि संख्याओं में अंतर हम देखते हैं तो अंतर भी उतना ही आएगा। और सीधा सीधा यदि तरीके से हम देखें कि इस 43 को इसके साथ जोड़े, आप इसके साथ इसका संबंध देखें तो 86 में से जब 43 घटाएंगे तो आएगा 43, यानी इनके बीच में जो अंतर है वो 43 का है। और इसको यदि और सरल शब्दों में कहें तो 43 को 2 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 86। अब 86 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली संख्या आनी चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई। क्या यही अन्य संख्याओं में भी यही संबंध है क्या? नहीं। अगली संख्या में देखते हैं, 172 और 344 करके देखें। 172 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुणा करके देखें। 172 को जो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और 1 3, 344 आते हैं। तब हमें देखना है कि जो 86 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। और 6 दूनी 12, 1, 8 दूनी 16 और 17, ये हमारा आंसर होगा। 86 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ रहा है। अब 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, ये हमें ये सीरीज बता रही थी। 43 को 2 से किया तो 86 आया, 172 को 2 से किया तो 344 आया। इस प्रकार से 172 जो है वो उत्तर हमारा यहाँ मिल रहा है 1 नंबर में। इसके बाद था प्रश्न नंबर 19। 19वां जो प्रश्न है वो प्रश्न आपके सामने है, और 20वें की बात करेंगे हम। 19वें प्रश्न में भी समस्या आई। तो 19वां जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि इसमें जो अंतर है इनके बीच का, वो अंतर 10-10 के क्रम से बढ़ रहा है। ये हमने बात की थी। देखें आप कि पहली जो संख्या है वो 10 है, 10 के बाद कितने ऐड हुए, उसमें ऐड हो गए 90। 10 में 90 ऐड कर दिए, 100 हो गए। 100 में कितने ऐड हुए, 200 हो गए। 100 में 100 ऐड कर दिए, 200 हो गए। अब यहां आप इन दोनों के बीच यदि रिलेशन आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 90 में 10 ऐड कर दिया तो 100 हो गया। अंतर की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अंतर कितना बढ़ रहा है। अब 200 में कितने ऐड करें, इसमें 10 ऐड कर दो, 110। ठीक है, जो संख्या आएगी
जो संख्या आएगी उसमें कितने ऐड करेंगे, 430 है, इसमें 10 और कर दो 120। अब यहां 110 ऐड करेंगे, 200 प्लस 110, तो यहां जो संख्या आएगी वो आपको मिलेगी 310। और 310 में 120 ऐड करोगे प्लस 120 तो आएगा 430। यानी जो हमारा आंसर यहां होगा वो होगा 310। क्यों? क्योंकि अंतर जो है 90 और 100, इनके बीच में 10 का अंतर है, तो हर अंतर में 10-10 बढ़ाते चलें, प्लस करते चलें, तो हमारा आंसर आएगा 310। ठीक है, अब आते हैं 20वें प्रश्न पर। 20वां प्रश्न है वह है 3, 7, 16 और 19। 3, 7, 16 और 19। यहां पर आप देखेंगे कि इसमें अंतर समान नहीं है। अंतर हमने निकाला था कि 3 और 7, 3 और 4 7 प्लस कर दिए। अब प्लस किए हमने 7 में कितने प्लस करें कि 16 आ जाए, यानी 16 में से 7 को लेस किया तो 9 आ गए। 9 और 7 16, और 16 में 35 में से 16 को माइनस किया, यानी 16 में कितने प्लस करेंगे हम 35 तक पहुंचने के लिए कि 19 करेंगे। तो यहां जो हम देख रहे थे कि जो अंतर आ रहा है उसके बीच में कोई रिलेशन हो, रिलेशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका देखेंगे। यहां इनको देख रहे जस्ट डबल जैसे दिख रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और उसमें कर दिया प्लस 1। ये फॉर्मूला है 3 दूनी 6 प्लस 1। फिर हमने किया 7 दूनी 14 और प्लस 2, यहां 1 था, यहां 2 कर दिया। अब आगे देखते हैं, 16 दूनी 32 और प्लस 3। ये जब स्थिति है तो आप देख पाएंगे कि गुणा तो 2 से हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 और सॉरी 70, और 70 के बाद में जब पहले में 1 ऐड किया था, दूसरे में 2 किए थे, तीसरे में 3 किए, तो चौथे में कितने ऐड होंगे आपके पास मिलेगी कि आप आंसर खुद दे पाएंगे कि 4 ऐड होंगे, और 4 ऐड होने के बाद में 70 में 4 ऐड कर दिए तो आंसर हमारा होगा 74। 74 हमारा आंसर होगा यहाँ पे, और 74 हमने आंसर किया था। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई समस्या होगी, क्योंकि समस्या होने का चांस ही नहीं है। और फिर भी यदि कोई समस्या तो आप निसंकोच कमेंट करें, मैसेज करें, आपके हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा, हर एक जो डाउट है उसको क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का जो अक्षर श्रेणी है उसको। अक्षर श्रेणी में एक अक्षर श्रेणी के साथ साथ जो कूट यानी संकेत वाले प्रश्न आते हैं, कोडिंग वाले प्रश्न आते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा यहां समझेंगे कि जो वर्णमाला है अंग्रेजी की वर्णमाला, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम देखेंगे यहां पे। ठीक है, अंग्रेजी की वर्णमाला के कितने वर्ण होते हैं, कितने होते हैं, 26 होते हैं। F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X। इसको आधा आधा कर लेते हैं, चलिए आधा आधा ही कर लेते, ऊपर नीचे करके M तक कर लिया। अब हम इनको नीचे लिखते हैं, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। इनमें 2 क्रम होते हैं। एक तो होता है यूं, जिसको कह सकते हैं अपन आरोही क्रम,
आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, यानी बढ़ते हुए जो क्रम में है। एक तो क्रम ये होता है, जो तीर का निशान आप देख सकते हैं कि इस क्रम में वर्ण बढ़ेंगे, आगे आएंगे, यानी ए है उसके बाद का ही कोई वर्ण आएगा, तो यह तो आरोही क्रम हो गया। एक होता है रिवर्स, जिसको हम कह सकते हैं अवरोही क्रम। अवरोही कि पहले स्थान पर जेड आया तो दूसरे स्थान पर वाई आएगा, तीसरे स्थान पर एक्स आएगा, चौथे पे डब्ल्यू आएगा, पांचवें पे वी आएगा, छठे पे यू आएगा, सातवें पे टी आएगा, इस तरह से। तो एक तो कोडिंग और डिकोडिंग के लिए, दूसरा श्रेणी के लिए। इस तरह से यदि हमारे मस्तिष्क में फीड है ये वर्णमाला, तो आसानी रहती है। कैसे आसानी रहती है ये हम अभी देखेंगे कि वर्णमाला को हम नंबरिंग कर रहे हैं, नंबरिंग दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ हम आरोही क्रम में, जैसे ये वर्णमाला में पहला वर्ण है, वर्णमाला में पहला वर्ण है कौन सा, ए, इसका नंबर 1, यानी हम कभी कहेंगे 1 तो ए होगा, 2 बी, 3 सी, 4 डी, 5 ई, 6 एफ, 7 जी, 8 एच, 9 आई, 10 जे, 11 के, 12 एल और 13 एम, 14 एन, 15 ओ, 16 पी, 17 क्यू, 18 आर, 19 एस, 20 टी, 21 यू, 22 वी, 23 डब्ल्यू, 24 एक्स, 25 वाई और 26 जेड। इसी के साथ अगर हम अवरोही क्रम में देखें तो एक नंबर पे जो ए है उसी एक नंबर पर जेड आएगा, यानी ए और जेड दोनों एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। अब सीधी तरफ से देखें, आरोही क्रम में हम देखेंगे ए का पहला नंबर है, लेकिन जो अवरोही क्रम में हम देखेंगे तो पहला नंबर किसका आ गया, जेड का आ गया। पहला नंबर किसका आ गया, जेड का आ गया। वाई का दूसरा नंबर है, एक्स का तीसरा नंबर है, डब्ल्यू का चौथा नंबर है, वी का पांचवा नंबर है, यू 6, टी 7, एस 8, आर 9, क्यू 10, पी 11, ओ 12, एन 13। यानी एम आरोही क्रम में यदि देखें तो एम के 13 नंबर आते हैं, लेकिन अवरोही क्रम में हम देखेंगे तो एन के 13 नंबर है। और हम इनके दोनों को जोड़ेंगे, किसी भी संख्या के आरोही क्रम वाले, सीधे वाले और उल्टे वाले दोनों को जोड़ेंगे तो योग आएगा 27। ये देखें आप, 27 आएगा, किसी भी अंक को जोड़ लें आप, 27 27 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम 14, एल 15, के 16, जे 17, आई 18, एच 19, जी 20, एफ 21, ई 22, डी 23, सी 24, बी 25, ए 26। ये दिमाग में रखना हमें कि किस जो अल्फाबेट है उसका नंबर क्या है, ठीक है। पहले पे कौन है, पांचवें पे कौन है। सीधे क्रम में यदि हम देखेंगे तो एक सूत्र है जो हमें आसानी से इन वर्णों को याद रखवा सकता है। एबीसीडी आपको आती है, निश्चित रूप से आप गिन के कर सकते हैं, लेकिन जहां समय बचाने की बात आती है, कोडिंग डिकोडिंग की जहां बात आएगी, वहां ये चीज आपको बेहद आवश्यक लगेगी, काम की लगेगी। अब हम कहें इजोटी, एक शब्द बनता है या कहें एक सूत्र है इजोटी। इजोटी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इजोटी है वो आरोही क्रम की वर्णमाला का क्रम बता रहा है। ई है वो 5वें नंबर का लेटर है, जे है वो 10वें नंबर का लेटर है, ओ है वो 15वें नंबर पे आता है, टी है वो 20वें नंबर पे आता है,
और y है यह 25वें नंबर पे आता है। देखें आप 5वें नंबर पे ई। अब आपको दिख रहा है कि यहां 5वें नंबर पे ई है, यहां जे है वो 10वें नंबर पे है, 15वें नंबर पे ओ है, टी है वो 20वें नंबर पे है और वाई है वो 25वें नंबर पे। इनके आसपास के अगर कहीं नंबरिंग की बात आएगी तो नंबरिंग आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि 10वां अक्षर कौन सा है, जे है भाई। 11वां कौन सा है, तो जे के बाद के आता है, के है। इस तरह से हम पकड़ पाएंगे। लेकिन इसी चीज को अगर अवरोही क्रम में हम देखें तो 5वें नंबर पे आता है वी, 10वें नंबर पे आता है क्यू, 15वें नंबर पे आता है एल और 20वें नंबर पे आता है जी और 25वें नंबर पे आता है बी। वी क्यू एल जी बी, वी क्यू एल जी बी। वी है वो 5वें नंबर पे, क्यू 10वें नंबर पे, एल 15वें नंबर पे, जी है वो 20वें नंबर पे और बी है वो 25वें नंबर पे। ये एक मस्तिष्क में बैठा के रखना है कि अगर नंबरिंग की बात कहीं आती है वर्णमाला के साथ, जैसे अगर कहा जाए, आगे प्रश्न आएंगे इस तरह के कि अगर आपसे पूछा जाए कि BAT बैट को किसी सांकेतिक भाषा में लिखा जाए 2, 1 और 20, 2120 लिखा जाए कि बैट को किसी सांकेतिक भाषा में 2120 लिखा जाए तो कैट को आप क्या नंबर देंगे या कैट को किस अंक से आप प्रदर्शित करेंगे। तो यदि आपने इसको पकड़ लिया कि बी का मतलब 2, दूसरा अक्षर है बी, ए है वो पहला अक्षर है, ठीक है, और टी है वो 20वां वर्ण है, 20वां वर्ण है ये, तो 2, 1, 20, 21, 20 हो गया। तो कैट को क्या नंबर दोगे, 3, 1 और 20, 3120 हो गए। ये तो सीधे क्रम में था। अब यदि आपको कहा जाए कि BAT को हम लिखेंगे इस तरह से 25, 26 और 7, तो भी आपको पकड़ना है। भाई ये समस्या किस तरह से है कि समस्या तब आती है जब हम इन चीजों से अनभिज्ञ होते हैं, अनजान होते हैं। पहले मैं इसीलिए चर्चा कर रहा हूं कि जब बाद में हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे या आप पहले से सवाल खुद से कर भी रहे हैं तो आप आसानी से उस चीज को पकड़ पाएंगे कि यहां क्या बताना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। अब किसी कोड में या किसी सांकेतिक भाषा में हम बैट को ये लिखते हैं तो कैट को क्या लिखेंगे। अब कैट को लिखेंगे, सी को लिखोगे आप 24, ए को लिखोगे 26 और टी को वही लिखोगे 7। ये आपका सांकेतिक भाषा में आ गया कैट। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। तो इन चीजों के लिए हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल भी ये कहें कि भाई अपसेट नहीं होना है। पेपर में सवाल को देख के हड़बड़ा जाए और एक सवाल में यदि हड़बड़ी हो गई तो पूरा पेपर खराब हो जाता है। इस चीज से हमें बचना है। पूरे धैर्य के साथ तैयारी करते हुए हर प्रकार के यदि प्रश्न से हम परिचित हो जाएंगे तो वहां पेपर में अटपटा नहीं लगेगा। तो ये थी बात वर्णमाला की, और इसी वर्णमाला पर आधारित बहुत ही आसान सवाल जो परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। ये तो बहुत ऊंचे लेवल की बात होगी कि कोडिंग डिकोडिंग तक की बात हमने कर ली आज। तो इसके बाद जो आज के जो हमारे श्रृंखला के प्रश्न है, संख्या श्रेणी के प्रश्न है, उनके बारे में हम बात करते हैं। अंक श्रेणी की हमने बात कर ली थी, अब करते हैं हम संख्या श्रेणी की बात। ठीक है, तो चलिए पहला जो प्रश्न है उसको हम लेते हैं। इनको मैं हटा देता हूं। ठीक है, पहला जो प्रश्न है आपके सामने कि सीरीज है और सीरीज किस तरह से है वो आप देखें। ये सीरीज है और सीरीज में क्या पूछ रहा है ये आप देखें। सीरीज है कि ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू। सीधा सीधा यहां नंबरिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना है। नंबरिंग के चक्कर में पढ़ेंगे थोड़ा सा कठिन हो सकता है। आप सीधे वर्णमाला देखें, सीधी वर्णमाला कि यहां पर ए है, उसके बाद क्या आता है, ए के बाद बी आता है जी, बिल्कुल ठीक है। बी के बाद सी आता है, यहां दिख रहा है ना,
बिल्कुल। सी के बाद डी आता है और डी के बाद क्या आता है? ई आता है। यहां अगला जो पूछा गया उसका पहला वर्ण ई होगा। अब चूंकि हमारे पास ई यहां भी है यहां भी, एक में है तो तुरंत उत्तर आ जाएगा एक ई से ही। अब दूसरा भी हमें देखना है। अब यहां ए में एक प्लस किया तो बी आ गया, बी में एक प्लस किया तो सी आ गया, यानी अगला अंक। डी में एक प्लस किया तो ई अगला आ गया। अब दूसरा जो इसका जोड़ीदार है उसको देखते हैं। जेड के बाद वाई यानी रिवर्स माइनस एक, वाई में के बाद एक्स फिर माइनस एक, और एक्स के बाद डब्ल्यू फिर माइनस एक, और डब्ल्यू में से एक माइनस करेंगे यानी डब्ल्यू से पहले क्या आता है वो यहां आ जाएगा। डब्ल्यू से पहले एच आता है या वी आता है? अब आप देख लें, वी आता है तो वी यहां हमने लिख दिया और ये हमारा सही आंसर ईवी, पहला आंसर बिल्कुल सही है। दोबारा देखें, यहां दोनों वर्णों में यह संबंध है कि ए एक है तो जेड 26 है, ठीक है। ए का एक नंबर है, यहां आप देखें ए जेड बी वाई है ना, ए जेड और बी वाई देखें, ए का एक है तो जेड का 26 है, तो 26 और 1 27, प्रत्येक जोड़े का योग 27 मिलेगा। बी में 2 है, वाई में 25 है, 25 और 2 27, फिर सी है, एक्स है, 24 और 3 27, फिर डी है और डब्ल्यू है, तो डी का 4 और 23 इसका 27। तो अगला जो जोड़ा होगा वो होगा ई और वी, ई 5 और वी 22 27। यहां देखें ई और वी आप दोनों तरह से कर सकते हैं। यदि आप संख्याएं, ये जो नंबरिंग है इनकी अच्छी तरह याद है, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि दोनों जो अंक है एक बढ़ता हुआ क्रम है, एक घटता हुआ क्रम है, एक पीछे की तरफ से शुरू है, एक सबसे बाद वाला वर्ण, एक सबसे पहले वाला वर्ण, और फिर बढ़ाते चले जाओ। जैसे हम कहें कि 1 से 10 तक की गिनती 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें से 1 10 1 10 2 9 3 8 4 7, तो बताए आगे क्या आएगा? आसानी से हम बता देंगे कि भाई एक तरफ बढ़ रही है और एक तरफ घट रही है, और ये इस तरह हमारा उत्तर ही आ जाए। यही चीज यहां लागू हो रही है वर्णों में, वर्णमाला में एक तरफ बढ़ रही है, +1 +1 +1 करते जाओ, अगला आ जाएगा। इससे अगला यदि हमें पूछना है तो ई एफ और यू ये आ जाएगा अगला। और अगला पूछना हो, कई बार दो पूछ लेते कि अगले 2 पद बताइए, अगला और बताना हो तो ई एफ जी और यू से पहले टी, ये जी टी हो जाएगा। बताएं कोई समस्या? मेरे विचार से बिल्कुल क्लियर हो गया है ये, और फिर भी कोई समस्या हो तो आप निसंकोच प्रश्न करें, हर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास हम करेंगे, और आपका जो समझ में आना और आप जो अच्छी तरह पढ़ेंगे आपके समझ में आएगा, वही मेरा हौसला बढ़ाएगा। आप कमेंट जरूर करें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। आपके पास किताब है, उसके प्रश्नों को आप करें, और प्रश्न यदि को नहीं हो पाता है तो आप बताएं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसमें भी आप देखें और मेरे विचार से आप पैटर्न को पकड़ गए होंगे तो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। देखें, ए के बाद में बी, ए बी, 20 के साथ है, फिर डी के बाद में +2। अगर अगले पे जा रहे हैं, तीसरे को छोड़ देते हैं फिलहाल, क्योंकि इनके नजदीक नहीं है, नजदीक नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। जब छोड़ देते हैं उसके बाद अगले पे जा रहे हैं डी, और डी के बाद नेक्स्ट अगला ई, ए बी यानी पहला दूसरा, फिर तीसरा छोड़ दिया चौथा पांचवा ई, फिर छठा छोड़ दिया एफ जी एच, फिर आई छोड़ दिया हमने जे और के, जे और के, ठीक है। अब तीसरे को लेते हैं हम,
ए के बाद बी, ए बी लगातार, फिर सी छोड़ा हमने, सी यहां छोड़ दिया, डी ई, एफ छोड़ दिया, जी एच, आई छोड़ दिया, तो जे के। अब जे के से जो शुरू है वो हमारा आंसर है। देखें अब क्यू भी आता है क्या। जेड, जेड से कितने पहले रिवर्स चल रहा है, उधर आगे चल रहा था, इधर रिवर्स चल रहा है। जेड से डब्ल्यू तक पहुंचने में 2 अक्षर हमने छोड़े, -2 कर दिया, -2। चलो मैं यहां लिख देता हूं एक बार, ए बी जेड डी ई डब्ल्यू जी एच टी। अगला क्या आएगा, ठीक है। तो ए के बाद बी, डी के बाद ई और जी के बाद एच, ये तो क्रम है लगातार, लेकिन इनमें आपस में संबंध कैसे होगा। बी के बाद सी को हमने ड्रॉप कर दिया, यानी +2। बी में 2 प्लस कर दिए तो डी तक पहुंच गए, ई में 2 प्लस कर दिए तो जी तक पहुंच गए, और एच में 2 प्लस कर देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे हम, अगले जो अगली हमें संख्या चाहिए वहां पहुंच जाएंगे, आई के छोड़ के जे और के, ठीक है। अब यहां हम बात करें कि जेड में से -2 कर दिए, -3 होंगे यहां पे, सॉरी -3 होंगे, -3 कर दिए, एक्स और वाई को हमने छोड़ा, ठीक है। -1 करते ही तो वाई आ जाएगा, -2 करते ही एक्स आ जाएगा, और -3 करते ही डब्ल्यू तक पहुंच गए। फिर डब्ल्यू से टी तक पहुंचने में यू और वी को हमने छोड़ा तो -3 हो गए। टी से जब इधर आएंगे तो -3 करेंगे, तो -3 करेंगे, क्यू आर और एस को हमने छोड़ दिया और क्यू यहां आ गया। इस चीज को दिमाग में क्लियर रखें, हम आगे चल रहे हैं पीछे चल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो रिवर्स चल रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी चीज को हम पीछे की तरफ से भी देख सकते हैं कि इधर से प्लस करते हुए यहां से 3 प्लस किया डब्ल्यू आया, यहां से 3 प्लस किया जेड आया, तो यहां से ऐसी कौन सी संख्या हुई जिसमें 3 प्लस करने से टी आता है। आप जैसे समझें उसी हिसाब से प्रश्न कर सकते हैं, और इसका सही आंसर हमारा होगा जे के क्यू, ये हमारा सही आंसर होगा, जे के क्यू, दूसरा जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखें, एम एन ओ पी, हाँ एक सीरीज तो बन रही है, चलो एक सीरीज किधर बन रही है आप देखें, एम एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस। ये तो बाद वाला तो एस आ गया, और संयोग से एस एक में ही है, सीधा आंसर आ गया हमारे, ये देखते ही आ गया। लेकिन अब दूसरा वर्ण भी हमें देखना है, इधर से हम देखें कि ये इधर बढ़ रहा है, आई जे के एल एम, हमें प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना, हम देखें किधर बढ़ रहा है उधर ही हम अपना तीर बढ़ा देंगे। तो आई से पहले वाला, आई से पहले वाला यहां आ जाएगा, और एबीसीडी बोल के ही देख ले, जे से पहले ई एफ जी एच आई, तो ये एच है यहां पे आ जाएगा, और सही आंसर होगा एच एस। तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा हमारा, ठीक है। चलिए अब इस तरह के जो प्रश्न है वो भी पूछे जाते हैं कि बीच में मिसिंग जो लेटर्स हैं वो नीचे दे दिए जाते हैं ऑप्शन के रूप में, और ऑप्शन में से हम या तो एक काम कर सकते हैं कि ऑप्शन को रख के देख लें, थोड़ा आइडिया आ जाता है। आइडिया कैसे, एक बार देखें कि डबल एन यहां है, डबल एन यहां है, डबल एन यहां है, इसका मतलब एन एन डबल डबल आ रहा है, एम भी है इसमें, पी भी है, तो अब एम फिर पी, पी कहीं डबल नहीं दिख रहा हमें ना, तो एम एन एन पी, फिर हम यदि यहां पहले को रख के देखें कि एम एन एन पी, फिर दूसरा एम आ गया, फिर एन आ गया, एम एन एन पी, ठीक है, फिर एम एन एन पी, ये सीरीज यहां बन रही है। आप देखें एम
NNP M NNP M NNP M NNP, बस यही सीरीज बन गई, हो गया। संयोग से हमारा पहला ऐसे ही बैठ गया। यही इसमें कर सकते हैं हम, ठीक है। तरीका चाहे कुछ भी हो, ये इनके इन प्रकरण उत्तर आना चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी आना चाहिए। कई बार क्या होता है, इसमें हमने 3 ट्राई किए, तीनों नहीं है, चौथा हो सकता है। तो एक बार हमें इस सीरीज को देखना होगा कि यहाँ जैसे M N N N N कई जगह आ रहा है, तो यहाँ निश्चित रूप से N नहीं आएगा, P नहीं आएगा। N दो ही है, यहाँ 2 है, तो दो ही मिलेंगे स्वाभाविक रूप से। तो यहाँ 2 N आ रहे हैं, तो N से शुरू नहीं होगा ये हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, या तो इससे शुरू होगा या इससे शुरू होगा। P से भी नहीं होगा, क्योंकि P 2 जगह कहीं नहीं है। ये यहाँ पे जैसे P आ रहा है, तो पहला P और दूसरा P, दो P तो नहीं है कहीं भी। तो M NN PP NN PP MN, फिर M फिर आ गए एक जगह, तो ये सीरीज टूट रही है। इस प्रकार से ये जो हम करेंगे, तो इनमें वर्णों को रख के देखेंगे, और जो सही बैठ रहा है वही हमारा उत्तर है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 5वां जो प्रश्न है हमारा आज का, वो 5वां प्रश्न क्या कहता है, HEJ LGN TKVXMZ EFGH IJKLGH EFGH IJKL, चलो किस तरह से होगा। J, यहाँ तीसरा जो वर्ण है JKLN +3, इधर KLM लास्ट वाला है ना, V की देख रहे थे हम, V को JKLMN +4, ठीक है। यहाँ V से Z को देखे, WXYZ, यहाँ भी +4, ठीक है। तो यहाँ भी निश्चित रूप से जो तीसरा वर्ण होगा वो +4 होगा। N LMNOPQR R, फिर V वैसे आता है क्या, RSTUV, बिल्कुल सही है, यहाँ पे चौथा वर्ण है, ठीक है। एक तो हो गया कि R आएगा सबसे लास्ट में, और संयोग से एक ही जगह R है, ठीक है। दूसरा EFG +2, EFG +2, यहां देखते हैं KLM +2, ठीक है। तो यहां भी +2 करके देखते हैं, और फिर अगला ये K आता है क्या, GHI, R से पहले I, JK, बिल्कुल सही है, +2 बैठ रहा है यहां भी, ठीक है। अब पहले वाले में क्या अंतर है, तीसरे वाले में +4, दूसरे वाले में +2, पहले वाले में क्या है, HIJKL +4, ठीक है। L के बाद MNOP, P यहां करें +4, और +4 करके ये देखें QRST, ये भी +4, और T के बाद में UVWX, ये भी +4। तो PIR हमारा ऑप्शन यहां मिल गया है। किस सीरीज किस क्रम से बढ़ रही है, कितने प्लस हो रहे हैं, कितने माइनस हो रहे हैं, वो इसमें महत्वपूर्ण होता है, और PIR हमारा आंसर आ गया है। अगला जो प्रश्न है, वो प्रश्न कह रहा है कि CD 2 वर्ण है, 3 वर्ण है, 4 वर्ण है, तो यहां आएंगे 5 वर्ण, 1 2 3 4 5। 5 कैसे आएंगे, CD क्रम से तीसरे और चौथे वर्ण है, E को छोड़ दिया, फिर 3 ले लिए, FGH, फिर I को छोड़ दिया, JKLM। अब क्या छूटेगा, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि N को छोड़ देना है, ठीक है, OPQR
QRS, ये 5 वर्ण यहां आएंगे। अब कौन से ऑप्शन में ये है वो आपको दिख जाएंगे, OPQRS। चौथा जो ऑप्शन है हमारा ये बिल्कुल सही आंसर है। चौथा ऑप्शन जो हमें बताता है ये वर्ण यहां पर आएंगे। ठीक है, इससे अगला यदि हमें पूछा जाए तो T छोड़ दिया, ठीक है, 6 आएंगे। ठीक है, 6 वर्ण। अगला और भी अगला देखा जाए तो ये चीज आप प्रैक्टिस में जरूर देखना कि कितने पूछे जाए, 1 पूछा जाए, 2 पूछा जाए, किस तरह से सीरीज बढ़ रही है, अगला और पूछा जाए, उससे अगला और पूछा जाए तो किस तरह से हम बढ़ाएंगे। STUVWXYZ, ठीक है, इस तरह से ये सीरीज बढ़ती है। और छठा प्रश्न है उसका चौथा ऑप्शन सही होगा। सातवां प्रश्न यदि हम देखें तो सातवें प्रश्न में AB, A, फिर उसी को लेके अगले 2, फिर ये 1 2, फिर 1 2 3, तो आगे आपको पता है 4 होने हैं, ABCD। सीधा सीधा आंसर है ABCD। ये सीधा सीधा ACBD। ये थोड़ा ध्यान रखना हमें, ये दोनों थोड़े से दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं। डी लास्ट में है, डी लास्ट में, ए शुरू में, तो कहीं आंख बंद करके कहीं गलती से चौथा नहीं हो जाए। ये आंख खोल के काम करना है। ये नहीं कि आंख बंद करके कहीं दिखा, डी दिख गया अंत में, डी दिख गया, ए शुरू में दिख गया, हो गया, अरे वाह ये आ गया। ध्यान से देखना है, बीच वाले दोनों बदल दिए गए हैं चौथे ऑप्शन में। तो हमारा सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन ABCD। आठवां जो प्रश्न है वह ये कह रहा है कि जो संबंध इनके बीच में है वही इन संख्याओं के बीच में भी होगा, या यूं कहें कि इनके बीच में है वही इनके बीच में होगा। किसी तरह मान ले आप, ठीक है। तो जो संबंध समानुपात से पहले की संख्याओं के बीच में है वही जो संबंध है वो बाद वाली संख्याओं में मिलेगा। अब संबंध क्या है जी, ये पहला तो ये 26वां, ये दूसरा तो ये 25वां, ये तीसरा तो ये 24वां, या यूं कहें कि ये पीछे से पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आरोही क्रम में पहला दूसरा तीसरा, और ये अवरोही क्रम में पहला दूसरा तीसरा। चलिए अब यहां है दूसरा तीसरा चौथा, यानी पहला छोड़ दिया तो इधर से पहला हटा दो तो आएगा YXW। ये देखें, यह है क्या, नहीं है, यह है क्या, नहीं है। तो YXW कहां है, ये यहां है, और YXW पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इस तरह क्योंकि ये शुरू से पहला, ये लास्ट से पहला, ये दूसरा तो ये तीसरा क्रम से है, इसी तरह ये लास्ट से पहला, दूसरा और तीसरा। अब यहां दूसरा तीसरा चौथा तो इधर से लास्ट से दूसरा तीसरा चौथा, सीधे सीधे क्रम में बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये आंसर हमारा हो गया। अब अगला जो प्रश्न है नवा, वो क्या कहता है। नवा प्रश्न आपके सामने, कि नवा प्रश्न कह रहा है AZPK BYQJ CXRI। आपको देख के लग रहा होगा पहले का पहले के साथ संबंध है, A B C और D से शुरू होना। हो ऑप्शन में वो क्या बात है, गजब, चारों ही ऑप्शन D से शुरू नहीं आया हमारा। चलो दूसरे को देखते हैं। दूसरा विपरीत क्रम में, अवरोही क्रम में पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा, तो ये हमारे पास मिलेगा W। DW भी 2 जगह है, 1 और 2, नहीं बनी बात। चलो आगे देखते हैं। फिर PQRS, और ये हमारा आंसर आ चुका है DWS, एक में ही है, ठीक है, DWS चौथा ऑप्शन सही है। चौथी संख्या और देख लेते हैं, चौथा जो अंक है वो और देख लेते हैं, क्या है वो, K J-1 I-1 और I के बाद में H-1। एक एक पीछे रिवर्स चलेंगे तो H आ जाएगा, और DWSH हमारा सही आंसर होगा। कोई समस्या हुई? 9, ठीक है। 10वां प्रश्न हम देखते हैं।
बी ई आई एन, बी है वो दूसरे नंबर का है वर्णमाला में, ई है वो 5वें नंबर का है, आई है वो आई जाकर बैठता है ई जे के ओ आई जे के एल एम आई जे, तो ई जे 9वें नंबर पे है, ठीक है, 9वें नंबर पे है। तो एन है एल एम एन ओ आता है 15 पे, तो एन आ गया 14 पे, ठीक है। अब इनमें अंतर आप देखें, या तो सीधा बोल के देख ले, बी सी डी 2 छोड़े, ई 2 छोड़ दिए, यहां पे 2 छोड़ दिए, ई के बाद एफ जी एच 3 छोड़ दिए, आई के बाद जे के एल एम एन 5 छोड़ दिए, 4 छोड़ दिए, 5वां आ गया, ठीक है। या 2 छोड़े या 3 छोड़े या 4 छोड़े, और एन के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, और यहां आ जाएगा टी। अब यहां अगर इस तरह से देखें कि 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 प्लस 9 5 3 4 और 5 तो प्लस 6 14 और 6 20 पे आता है टी, और टी आ गया हमारा सही आंसर। पहला जो आंसर है वो हमारा सही है, टी। दोनों तरीके से आप देखें, सीधा एबीसीडी बोल के देखें तो बहुत इजी है, नंबरिंग याद है कि भाई ई पे 5 है, जे पे 10 है, टी पे 20 है, ओ पे 15 है, तो इस तरह से आप नंबरिंग देखें, कैसे भी देखें, लेकिन सीरीज पकड़ में आनी चाहिए, ठीक है। कैसे भी हो बस आंसर मिलना चाहिए, सीरीज में यही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 11वां। 10 प्रश्न हम कर चुके हैं आज के, और 11वां जो प्रश्न है हमारा वो इस प्रकार से है। 11वां प्रश्न ये रहा। 11वां प्रश्न कह रहा है कि एम एन एल ओ के पी जे क्यू आई आर, तो यहां से एन से दूसरी संख्या देखते हैं, एन ओ पी क्यू, नंबर वाइज बढ़ रहे हैं, आर के बाद आता है एस एक ही जगह आंसर आ गया, चल लो। अगर हमारा पैटर्न सही पकड़ा गया तो आंसर आ गया। दूसरी तरफ एम एल माइनस के माइनस 1, फिर एक पीछे चलो -1 करो जे, फिर -1 करो, फिर आई, और फिर माइनस करो एच आई जे के एल एम। आप इधर बढ़ोगे तो पहली संख्या एच आई जे के एल एम, और इधर बढ़ोगे तो दूसरी संख्या, दूसरा अंक है या दूसरा जो अल्फाबेट है वो हमारा आ जाएगा एन ओ पी क्यू आर एस, और हमारा आंसर होगा एच एस, दूसरा ऑप्शन। 12वां जो प्रश्न है हमारा वह है जी एच आई जे के से शुरू होने वाला, और के से शुरू होने वाला ये रहा, एम एन ओ पी एल एम, सॉरी एल एम, उल्टा करने से ये यहां पे ये ध्यान देने की बात है, अगर हमने एल को इधर टिका दिया तो आंसर गलत हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले को हमने पहले किया तो 2 लाइन खींच के रखें, पहले वाले को पहले पे टिका दें, पहले वाले पे के है और के है तो इसको टिक कर ले, और फिर दूसरा देखें, एल को इधर नहीं टिकाए, एल को टिकाना इधर, क्योंकि बाद वाले को देख रहे हैं तो बाद वाले के अनुसार, ठीक है, क्रम वही रखना है। हो गया, तो के एल ये हमारा आंसर हो गया, जी एच आई जे के, हाँ के पहले है, ठीक है। दूसरा अगला जो 13वां प्रश्न है वो कह रहा है ए बी सी डी, 2 छोड़ दिए हमने, सी डी 2 अक्षर छोड़ दिए, ई एफ जी 3 हो गए, यहाँ 2 थे यहाँ 3 हो गए, फिर यहाँ 4 हो गए, तो निश्चित रूप से यहाँ 5 होने वाले हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और ऑप्शन भी सभी 5-5 के हैं। यहाँ
सी डी छोड़ दिया हमने, ई एफ जी एच आई दो छोड़ दिए, दो यहां छोड़े, दो यहां छोड़े, जे के एल एम एन और ओ दो छोड़ दिए, पी क्यू आर एस टी जहां है वो सही है। हमें ऑप्शन की तरफ बाद में देखना है, पहले हमें पैटर्न पकड़ के और अपना आंसर निकालना है, और अपना आंसर आने के बाद गलत होने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। ऑप्शन में आप देखें जो सही बैठ रहा है वो ले लें। बस इस तरह आप करते जाएं कि ए बी लगातार है, फिर सी डी छोड़ दिया, ई उसके बाद आ रहा है, ई एफ जी एच आई छोड़ दिया, जे के एल एम एन ओ और दो छोड़ने के बाद पी क्यू आर एस टी। ठीक है, चलिए 13 हो गए। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 13 के बाद में 14वां जो प्रश्न है वो आपके सामने। 14वां प्रश्न कहता है बी एच यू डी जे आर एफ एल ओ, तो यहां बी प्लस 2 करो, यानी आगे बढ़ रही है सीरीज। ए बी सी डी ई एफ जी एच एच 3 अक्षर है, पहला आ गया। ठीक है, अब दूसरा है एच आई जे प्लस 2 है ना, के एल प्लस 2 एम एन, तो एन हो गया, एच एन दो जगह है भैया भी। ठीक है, तीसरा यू आर ओ, इसका मतलब उल्टा चल रहा है, हम इधर से देखेंगे ओ एल एम एन ओ पी क्यू है ना, इधर चले तो -2 और इधर चले तो +2। अब -2 ओ से पीछे है ना, एल एम एन ओ, एल एम एन ओ से 2 पीछे एम। ठीक है, ओ पी क्यू 2 छोड़ना है, 2 छोड़ने हैं बीच में, तो -3 हो गए नहीं, फिर बिल्कुल सही -3 हो गए। ओ एल एम एन ओ पी क्यू छोड़ दिए यहां पे, तो यहां पर ओ के बाद में एन एम छोड़ दिया हमने और ये आ गया एल, तो एच एन एल ये हमारा सही आंसर होगा। पहला और दूसरा दोनों निकल गए, लेकिन दोनों 2 जगह फंस गए, एच एन। अब हमें तीसरे के पास जाना ही पड़ेगा। कई जगह तो हमने देखा था कि एक अक्षर आते ही आंसर आ जाता है, लेकिन यहां हमें तीसरे के पास जाना पड़ेगा। तीसरा है रिवर्स, अवरोही क्रम में, यू के बाद ये पीछे चलते हैं आर से पीछे चलते हैं ओ से पीछे चलते हैं तो एल, ये हमारे जो आंसर है वो एच एन एल आ जाएगा। 15वां प्रश्न है एक्स वाई जेड सी बी ए, या यूं कहें ए बी सी, एक्स वाई जेड यूं, सी बी ए बी सी यूं, यानी ये सीरीज तीनों की इधर है बढ़ती क्रम में, ये इधर बढ़ते क्रम में है। ठीक है, अब यू वी डब्ल्यू इस तरह से, तो ये भी इधर जाने वाली होनी चाहिए और इससे पहले वाली होनी चाहिए। ठीक है, एस टी आर एस टी ये होनी चाहिए, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये भी इस तरह से होनी चाहिए। देखो, एक सीरीज सीधी, एक उल्टी, दूसरी सीधी, तीसरी उल्टी, अगली सीधी, उससे अगली उल्टी, ये 2 सीरीज क्रमशः होंगी। ठीक है, जी एच आई हम अगर सीधा कर दें इसमें इसको तो भी नहीं होगी। ठीक है, कई सोचे भाई ए बी सी डी ई एफ तो जी एच आई नहीं, क्योंकि एक पीछे से है, दूसरी शुरू से है, यानी एक जेड की तरफ से है, एक ए की तरफ से है, फिर जेड ए के बाद आई, फिर जेड वाली, जेड के साथ वाली, फिर ए के साथ वाली, तो आगे जो आएगी वो जेड के साथ वाली आएगी, ए के साथ वाली नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा आर एस टी, जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कठिन नहीं है सवाल बच्चों, ये सिर्फ एक बार नजर का फर्क है। आप एक बार अगर ढंग से देख लेंगे इन 15-20 प्रश्नों को, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि आप एक भी प्रश्न में अटकेंगे ही नहीं, किसी भी तरह से घुमा फिरा के दे दिया जाए, इनमें क्रम ही देना है। कहीं 2 का अंतर दे देगा, कहीं 4 का दे देगा, कहीं 5 का दे देगा, भाई 10 का दे देगा, इससे ज्यादा क्या है। लेकिन आपको पता चलेगा इसके बाद ये वर्ण आता है, ये वर्ण आता है, वर्ण आप पकड़ लेंगे। 26 ही तो वर्ण है, कहां तक घुमाएगा उसको। बस इसी तरह से आने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपका 16 नंबर का। ए बी, ये लास्ट वाला ले लिया, फिर उससे पीछे का, फिर उससे पीछे का, फिर उससे पीछे का, और फिर उससे पीछे का। STUV, हाँ V आएगा। ये V आ गया, सबसे लास्ट का तो ये आ गया। अब शुरू के देखते हैं। AB, फिर B से शुरू किया BC, फिर C से शुरू किया CD, फिर D से शुरू किया DE, फिर E से शुरू करेंगे तो EFV। ये हमारा आंसर होना चाहिए। देखें EFV, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, EFV। बताएं कोई दिक्कत? बिल्कुल बेहद आसान, अंक वाले से भी आसान है, क्योंकि अंक तो बहुत ज्यादा है उसमें। कई थे, कभी गुणा हो जाता है, कभी भाग हो जाता है, कभी वर्ग हो जाता है, कभी घन हो जाता है, मतलब पता नहीं कब स्क्वायर हो गया, कब प्लस हो गया, कब माइनस हो गया, पता नहीं चलता है। उसमें 2-2 सीरीज है, यहाँ तो 2-2 3-3 कितने ही हो, अक्षर तो वही 26 रहने हैं, क्रम उनका वही रहना है, तो ज्यादा सरल मुझे ये लगी। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और 17वें प्रश्न की ओर जाते हैं। 17वां जो प्रश्न है वहां आप खुद देखें। अब बहुत देर होगी, आप खुद से ट्राई करना शुरू करें। लास्ट के जो प्रश्न है 3-4, इनमें खुद ट्राई करें, आप खुद से करें। और मेरे विचार से आपने देख लिया होगा, कर भी लिया होगा कि अगला जो आंसर है वो क्या आएगा। X आएगा, Y आएगा, W आएगा, U आएगा। आप कर पाएंगे, खुद के ऊपर विश्वास रखें और अभ्यास यदि करते रहे तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। आप तो जड़मती नहीं हो, आप तो शार्प माइंडेड हो, ठीक है, तो आप कर पाएंगे। ए पहला है, फिर ए के बाद कितने छोटे, फिर जी आया, B C D E F, 5 छोड़ दिए, ठीक है, G H I J K, हाँ यहाँ 5 + 6 हुआ तो यहाँ +5 हुआ, कुछ अंतर पड़ रहा है भाई। A B C D E F G 6ठे नंबर पे आया, फिर H I J K L 5वें नंबर पे आया, M N O P ये 4थे नंबर पे आया, Q R S ये 3 पे आया, तो अब तो 2 होना चाहिए, S T U, तो यहां पर ये उत्तर होना चाहिए। क्या उत्तर होना चाहिए? U होना चाहिए। अब आप देखें अंतर कैसे, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, फिर 2 का, ठीक है, तो U आंसर होगा। और U के बाद यदि अगली संख्या देखी जाए तो अगली संख्या होगी STUV, ठीक है, इस तरह से। यहाँ 1 का अंतर है, ठीक है, फिर यहाँ 0 होगा तो फिर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से सीरीज को पकड़ना ही हमारा पहला काम है। सीरीज को पकड़ा, उत्तर आ गया आपका, यू उत्तर आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। DKM, डी इनमें कोई सीरीज नहीं। अब एक एक की अगले वाले से देखते हैं। डी के साथ F, ABCD EF GH IJ KL, L आ गया पहला, 3 वर्ण आएंगे, पहला L आ गया। अब L सिर्फ एक जगह है तो हमारा आंसर भी आ गया। देख लेते हैं आगे भी सही है क्या। JK, अच्छा ये रिवर्स है, ये रिवर्स है भाई। HIJK GH, तो ये G आ गया, ठीक है। अब इधर चलते हैं तो ये MPSV, ये आगे बढ़ रही है। MLMNOP +3, QRS +3, TUV +3, WSTUV WXY, और ये आ गया Y, LGY, बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा चौथा। टाइम है तो आप देख लें, नहीं तो एक आते ही आप कर सकते हैं कि L आ गया हमारा, बिल्कुल सही है। लेकिन उसको दोबारा ढंग से देख ले, कहीं जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। ये जल्दबाजी में हमने देखा कि हमारा तो L आ गया और सही हो गया, पता चला तो L तो गलत था, हमने कैलकुलेशन ही गलत कर दी। गणना गलत नहीं करनी है बस, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है 19वां और 20वां,
इनको देखते हैं हम। 19वां जो प्रश्न है वो देखें आप, PMTOOS, ये भी तीनों अलग अलग सीरीज है, ठीक है। तो PLMNOP वापस चल रही है, NM तो वापस चल रही है, तो पहला होगा L, ठीक है। L, चारों में L है, वेरी गुड, ये तो बहुत ही आसान होगा। चलिए, ये तो आगे देखना पड़ेगा। दूसरे वर्ण से भी पकड़ में मुश्किल आने वाला है, चलिए देखते हैं। LMNO, एक छोड़ के दूसरा +2, PQRSTU, हाँ LU एक में ही है, पहला आंसर हमारा हो जाएगा। फिर भी देखते हैं तीसरा, QRST, तो P आएगा यहां पे। देखें P भी 1 2 3 में ऑप्शन है P। ऑप्शन इस तरह मिलेंगे आपको, कंफ्यूज करने वाले। कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि हमें खुद पर विश्वास रखना है और विश्वास की जीत होती है। यदि खुद पे विश्वास है तो ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। जिनको खुद पे भरोसा है, ईश्वर उनकी मदद करता है। 20वां प्रश्न, WFB, आप करेंगे इसको, मैं देख रहा हूं, आप करें या कैसे करते हैं, उसके बाद फिर हम यहां करेंगे इसको। आज का अंतिम प्रश्न और बड़ा ही इंटरेस्टिंग, रोचक आज का जो विषय था वो था। आगे अगली क्लास में हम अलग टॉपिक के साथ, अलग विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। 20वां प्रश्न आपके सामने, आप कर रहे हैं और आपने कर भी दिया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, पहला रिवर्स चल रहा है, चलो पहले दूसरे को देखते हैं। FGHI, बीच वाला आ गया है हमारे पास, I, 2 जगह 3 जगह आई है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तीसरे वाला देखते हैं, BCD +2, EFG +3, +2 +3 तो +4 होना चाहिए। GHIJK, तो K होगा यहां पर, IK, 2 जगह आया IK, पहला देखना ही देखना है। तो W, पहला वाला देखते हैं, QRS 2 +3 हो गया, RST, UVW +3, तो यहां भी Q से -3 करना है। LMNOPQ, Q से -3, 1 2 3, N आ जाएगा यहां पर, और NIK, हमारा जो आंसर होगा NIK एक जगह ही है, तो दूसरा जो ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। यहाँ पे आपने देखा, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ऐसे प्रश्नों को किया जाता है। आगे हम अलग विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। यदि इसमें कहीं आपको समस्या हो तो जरूर आप कमेंट करें कि ये इस प्रश्न में मुझे समस्या आ रही है, ये समझ में नहीं आया। वीडियो को आप ध्यान से देखें, एक बार यदि कहीं समझने में दिक्कत आ रही तो दोबारा देखें। निश्चित रूप से आपको इस टॉपिक में कोई समस्या रहने वाली नहीं है। एक बार पुनः आवश्यक सूचना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बार बार आपको लिंक भेजना नहीं पड़े। आप जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो इतना जरूर करें, लाइक जरूर करें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, जो मैं कार्य कर रहा हूं उससे बच्चों को फायदा मिल रहा है। क्योंकि मेरा इसमें लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं है। छुट्टियां सबको प्यारी होती हैं और छुट्टियों में आपके लिए समय निकालना ये प्रेरित करता है आपके समझ में आना। जो आपके समझ में आ जाता है वही मुझे प्रेरित करता है इसके लिए, आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो हतोत्साहित करने वाली तो जनता खूब है। आपका यदि साथ रहा तो मैं परीक्षा तक जी जान से जुटा रहूंगा। और आप स्वस्थ रहें, पढ़ने में मस्त रहें, व्यस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में लेता हूं विदा। अगली क्लास में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।